हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अमेजन पे अपने टीडीएस को क्लेम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक अमेजन सेलर है और जैसे कि आपको पता है कि हर सेल पर अमेजन जो है हमारा 0.1% टीडीएस डिडक्ट करता है। तो उस टीडीएस अमाउंट को किस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं, तो क्लेम करने के बाद जो टीडीएस हमने क्लेम किया है वो कहाँ पे शो होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसके लिए आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। मैं हूं आपको दो नितेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल त्यागी। बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने अमेजन के सेलर अकाउंट पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने आएगा। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च सेक्शन में आना है। सर्च सेक्शन में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टीडीएस रिम्बर्समेंट यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप इसको टाइप करोगे दोस्तों, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा टीडीएस रिम्बर्समेंट, इस ऑप्शन को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन है फॉर्म आंसर का, इसको आपने ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों टीडीएस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की यहाँ पे आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जिसको आप डीपली यहाँ से पढ़ सकते हो कि हमारा टीडीएस क्या होता है, वाई शुड आई क्लेम टीडीएस, हमें टीडीएस को क्यों क्लेम करना है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे नीचे में दी गई है। स्क्रॉल करके आपने नीचे में आना है। जैसे आप नीचे में आओगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको स्टेप बताया गया है कि आप किस तरह से टीडीएस को क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेलर सपोर्ट पे जाना है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको बताया गया कि आपको सेलर सपोर्ट पे आना और केस को यहाँ पे जनरेट करना है। तो सिंपली आप सेलर सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेलर सपोर्ट पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली आपने स्क्रॉल करके नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जिसमें आपको सेलर फॉर्म, नीड फॉर हेल्प और केस लॉक का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होगा। आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा नीड मोर हेल्प, और यहाँ पे आपने गेट सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट सपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलिंग ऑन अमेजन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप दोस्तों उसको सेलेक्ट करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा और ब्राउजर फॉर योर इशू इन द मेनू। तो सिंपली आपने जो नीचे में आपको ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से आपने अदर इशू जो आपका ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने टैक्स क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप टैक्स क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपको सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे आपने अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश को सिलेक्ट करोगे, अगर हिंदी में चाहते हो हिंदी को आप सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट रीजन, यहाँ पे हमें एक कॉन्टैक्ट रीजन देना है कि हम यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं, या किस तरह का हमें प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पे चाहते हैं कि अमेजन उसमें हमारी हेल्प करे। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों जो कॉन्टैक्ट रीजन है उसमें आपने टीडीएस रिम्बर्समेंट लिखना है, क्योंकि जो भी दोस्तों हमने यहाँ पे टीडीएस रिम्बर्समेंट शुरू में हमने सर्च किया था, उसमें प्रोसेस बताया गया था कि हमने जो मेन टाइटल डाला वो टीडीएस रिम्बर्समेंट का डाला है। उसके बाद दोस्तों व्हाट आर योर क्वेश्चन अबाउट टैक्स। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा मैंने टाइप किया है, सिंपली आपने या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको किसी टेक्स्ट में लिखकर आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी नोटपैड फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जहाँ से आप ये टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपने जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिएटिंग एफबीए फॉर फॉर्म 16A टीडीएस इन्वेस्टमेंट, सो प्लीज चेक इट रिव्यू एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स। सेम वर्ड आपने यहाँ पे इसको लिख देना है। इसको लिखने के बाद सिंपली दोस्तों आपको नीचे वाला है। नीचे में आने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो आपकी डिफॉल्ट ईमेल है, यानी आपको सेलर अकाउंट जिस ईमेल से वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया। तो जब भी हम टीडीएस के लिए क्लेम करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमें फॉर्म 16A चाहिए होता है। इसमें आपके जो ऑथराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर बहुत जरूरी है। तो सिंपली आपने ट्रेस की वेबसाइट से फॉर्म 16A डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपके अमेजन से रिलेटेड आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका आपने कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और उसमें जो ऑथराइज पर्सन है उसके यहाँ पे साइन करा लेने हैं, और कंपनी की जिस भी नाम से आपका सेलर अकाउंट है उसके एक स्टैम्प यहाँ पे लगा लेने हैं, उसके ऊपर उसके साइन करा लेने हैं। देन आपको करना क्या है कि स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ फाइल बना ले लिया, जिसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे ऐड अटैचमेंट में आप जाओगे और उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दोगे। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आपने नीचे में आना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली दोस्तों आपने सेंड पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेंड पे क्लिक करोगे, आप देखोगे योर सपोर्ट रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड विद आंसर मोस्ट इवली लेस देन 12 आवर्स। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो गई है, और अमेजन की तरफ से
12 घंटे के अंदर अंदर आपके पास यहाँ पे इसका रिप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली जैसे कि मैंने दिया था कि ऊपर में आपकी मेल आईडी शो होगी, यहाँ पे जो भी हमने टाइटल लिखा था टीडीएस रिप्लेसमेंट वो ऊपर में आपको शो होगा, और यहाँ पे आपके नीचे में जो हमने मैसेज टाइप किया था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि जब टीडीएस हमारा क्लेम हो जाता है तो उसका हम स्टेटस किस तरह से जान सकते हैं कि जो हमने टीडीएस क्लेम की रिक्वेस्ट डाली थी वो हमारा क्लेम आया है या नहीं आया है। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद दोस्तों वापस आपको सेलर सपोर्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है केस लॉक का, यहाँ पे लॉन्च केस लॉक पे आपने क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो प्रीवियस केस है वो सभी आपको यहाँ पे शो हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों सर्च में आपने टीडीएस रिप्लेसमेंट को टाइप करना है। उसको टाइप करने के बाद दोस्तों सिंपली आपने गो पे क्लिक करना है, और टीडीएस रिप्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाली थी तो वहाँ कुछ इस तरह शो होगी। तो यहाँ पे ये हमारी करंट क्या है जो कि पेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो मैंने टीडीएस क्लेम किया था वो हमारे यहाँ पे शो होगा जो। तो सिंपली आपने उस पे व्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप व्यू पे क्लिक करोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेजन 12 घंटे के अंदर इसका रिप्लाई दे देता है। तो यहाँ पे दोस्तों अमेजन की तरफ से कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्लाई आएगा कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट योर टीडीएस रिप्लेसमेंट क्लेम हैज बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अमेजन की तरफ से कुछ इस तरह का रिप्लाई आपके पास आता है जहाँ से आपको टीडीएस का जो रिप्लेसमेंट है या टीडीएस जो क्लेम है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है। अब आप इसको ट्रैक कहाँ से कर सकते हो, देखिए यहाँ पे साफ कहा गया कि आपको सिंपली सेलर सेंटर पे यहाँ पे लॉगिन होना है, और आपको रिपोर्ट पे जाना है और पेमेंट सेक्शन पे जाना है। पेमेंट सेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको जिस तारीख में आपने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखिए 16 नवंबर को यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सीओडी जो कि आपकी जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर होता है वहाँ पे सीओडी की पेमेंट पे आपने जाना है, और वहाँ पे आपको फिल्टर करना है अदर, यानी कि आप वहाँ पे फिल्टर करोगे अदर्स को, और वहाँ पे क्लिक ऑन अपडेट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी टीडीएस रिप्लेसमेंट का जो अमाउंट है जो क्लेम है वो आपको वहाँ पे आपकी सीओडी के पेमेंट में आपको शो हो जाएगा। चलिए एक बार मैं दिखा दूँ किस तरह से आपको शो होगा। तो आप क्लोज कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों पेमेंट सेक्शन पे जाओगे और वहाँ पे सीओडी के ऑप्शन पे जाओगे तो हम यहाँ पे 16 आप देखोगे 16 नवंबर को मैंने यहाँ पे जो टीडीएस का एक केस डाला था, यहाँ पे आपको टीडीएस केस आईडी शो होगा, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर में टीडीएस रिप्लेसमेंट शो होगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि 3498 का जो क्लेम है उन्होंने मेरे पेमेंट में जो है ऐड कर दिया, यानी कि जो टीडीएस का जो मेरा अमाउंट था वो सिंपली उन्होंने मेरे सीओडी के पेमेंट स्टेटस में ऐड कर दिया है, और इस तरह से आप टीडीएस का क्लेम कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप अमेजन में अपने टीडीएस को क्लेम कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको एक फॉर्म 16A चाहिएगा जो कि टैक्स के वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, और जिसमें आपके अमेजन से रिलेटेड टीडीएस की सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों आपने उसका एक कलर प्रिंट आउट निकाल लेना है, और ऑथराइज पर्सन के स्टैम्प और साइन वहाँ पे करा लेने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने उसकी पीडीएफ फाइल बना के जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस पीडीएफ फाइल को वहाँ पे अटैचमेंट कर देना है, और विद इन 12 आवर्स के अंदर आपको जो टीडीएस है वो क्लेम हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमने जाना कि जब भी हमारा टीडीएस क्लेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो किस तरह से हम उसको टेस्ट करेंगे, यानी कि कहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो टीडीएस का अमाउंट है वो कहाँ किस सेक्शन में शो करेगा, और कैसे हम पता करेंगे कि हमारा टीडीएस जो हमने क्लेम रिक्वेस्ट डाली है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो कितना अमाउंट उसका अप्रूव हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप नीचे में कमेंट भी कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट किसी ऐसी यूजफुल वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।